नमस्कार, मैं हूं रोशन कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जेटेट का तो केवल 2 बार एग्जाम हुआ है, फिर भी उसमें से जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं मैं उनको लेके आता हूँ आपके लिए। देखिए, जो 3 क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं, ये 3 क्वेश्चन 2016 के हैं जेटेट के ज्योमेट्री से, जो फिगर वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पर हम आते हैं कि एंगल एओसी तथा एंगल बीओसी एक रैखिक युग्म बनाता है, एक्स का मान क्या है। यहाँ 4x और 2x दिया गया है, पूछा जा रहा है कि एक्स का मान क्या है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दो एंगल, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है। इसको 4x कहता है, इसको 2x कहता है, और इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, 6x इक्वल टू 180, 6x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 बाई 6 इक्वल टू 30 डिग्री। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि हमने 180 कैसे लिखा दोनों को जोड़ के, तो ये आपको 786 में भी ये चीज पढ़ाई गई होगी। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो फिर से रिपीट करा दे कि कोई भी एक लाइन स्ट्रेट लाइन है, इसका जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है। अगर पूछेगा कि एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 180 डिग्री का। अब इस सरल रेखा के ऊपर कितनी भी लाइन आके गिर जाए, एक एंगल बना ये और एक एंगल बना ये, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 180। यहाँ पर हम इसके ऊपर 2, 3, 4, 5, 25 जितनी भी लाइनें गिराते हैं इसके ऊपर, सबका योग जो होगा 180 डिग्री होगा। इस तरह से देखिए, एक लाइन, इसके ऊपर अगर एक स्ट्रेट लाइन आती है तो इसको हम कहते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है, अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो। और इसके अलावा बाकी जितने भी लाइन आएंगे, ये सब जितने भी एंगल बनेंगे, एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा, गामा, सबका योग 180 डिग्री होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कि चित्र में ओपी एंगल बीओसी को तथा ओक्यू एंगल एओसी को समद्विभाजित करता है। नीचे एक लाइन दिया गया है ए बी, इसके ऊपर एक पॉइंट है ओ, और कहता है कि यहाँ पर एक एंगल बना ओसी। अब क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया गया है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं, लेकिन आपको स्ट्रेट लाइन देख के समझना है, क्योंकि फिगर दिया गया है साथ में, इसमें स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब मानना है कि इधर का एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल 90 डिग्री है। अब कहता है कि OQ एंगल एओसी को समद्विभाजित करता है। OQ, ये जो लाइन है, इसको 2 बराबर भाग में बांट रहा है। तो 90 डिग्री का ये था, इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा तो ये होगा 45 और ये भी होगा 45। ठीक इसी तरह से OQ जो है एंगल BOC, ये वाला जो एंगल था, इसको 2 बराबर भाग में ये बांट रहा है, तो ये होगा 45 और ये भी होगा 45। आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल POQ, ये वाला एंगल, यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है, ये कितने का है, तो 45 यहाँ है, 45 यहाँ है, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा आंसर। लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं समझे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि ये शुरू कहाँ से होता है। आपको पॉइंट, लाइन, एंगल, ज्योमेट्री का पूरा बेसिक जो है, ये सब क्या क्या थ्योरम है, सबको बताएंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप यहीं से भी समझ सकते हैं कि इसका बेसिक है उसको हम यहाँ भी कवर कर चुके हैं कि इसमें किस चीज का यूज किया गया है। कि अब एक पहला पॉइंट क्या है इसमें, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक एंगल है, जरूरी नहीं कि 90 डिग्री हो, इस तरह का भी एंगल हो सकता है। जैसे हमने लिया कि एक एंगल जो है 70 डिग्री का है, अगर इसको कोई रेखा समद्विभाजित करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर 35 डिग्री बनेगा, इधर 35 डिग्री बनेगा। यही हुआ समद्विभाजित का मतलब कि किसी एंगल को 2 बराबर भाग में बांटना। अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें दिया गया है कि L तथा M रेखाएं O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है एवं चित्र जैसा कोण बनाती है। यदि x इक्वल टू 45 डिग्री तो y z तथा u के क्रमशः मान है। देखिए, इसमें एक लाइन है M और एक लाइन है L, और ये जिस बिंदु पर मिलता है उसको कहा दिया कि वो O बिंदु पर मिलता है। और यहाँ 4 कोण बन रहा है, x, y, z और u। u, x, y, z 4 एंगल बन रहा है, जिसमें x का मान दिया गया
45 डिग्री को अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था भाई, आप इस फिगर को बंद कर दीजिए। इतना दूर देखिए, यहाँ पर हमने बताया कि एक लाइन है, इसके ऊपर जितना एंगल बनेगा सबका वैल्यू होगा सर 180 डिग्री। एक साइड में हमको पता है कि 45 डिग्री, दूसरे साइड का वैल्यू y इज टू 180 डिग्री माइनस 45, ये x का वैल्यू घटाएंगे तो हमारा आंसर हुआ 135 डिग्री। और इसमें जो एक दूसरा थ्योरम ये यूज किया गया है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हो तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर भी दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो हो जाएगा x बराबर z और y के बराबर u होगा। तो हमने x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 45, तो z भी वही होगा सर 45 डिग्री, और y और u, y 135 है तो u भी 135 होगा। वही हमारा आंसर है। y z तथा u के मान, y कितना तो 135, y इक्वल टू 135 ये, और दूसरा z, z इक्वल टू 45, z इक्वल टू 45, u इक्वल टू 135 यहाँ पर देखिए ये आंसर है। लेकिन फिर भी अगर आप इन चीजों को समझ में नहीं आया हो कि ये कैसे होता है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम पूरा डिटेल वीडियो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसका एक अलग से बना देंगे। अभी कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो 10 वाला है ये दोनों ब्रिज से लिया गया है। ये भी जैसे 2016 के क्वेश्चन है कि साइकिल की एक पहिए की परिधि 2 मीटर 4 सेंटीमीटर है। 16.83 किलोमीटर की दूरी जाने में यह साइकिल कितने बार चक्कर काटेगी। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, परिधि दिया है। अब कॉन्सेप्ट ये भी समझना है कि एक चक्कर में परिधि के बराबर चलेंगे, एक चक्कर में परिधि के बराबर दूरी तय करेगी, यही चीज इसमें समझना है। चाहे वो साइकिल हो, ट्रेन हो, कोई भी गाड़ी हो, उसका जो पहिया होता है ये वृत्त के आकार का गोल होता है, वृत्ताकार, और इसका जितना परिधि होगा उतना ही दूरी एक चक्कर में वो काटेगी। तो यहाँ दूरी दिया हुआ है 16.83 किलोमीटर में, और जो परिधि दिया हुआ है वो दिया है 2 मीटर 4 सेंटीमीटर। आपको कुछ भी करके इन दोनों को एक ही यूनिट में बदलना होगा। तो हम 16.83 किलोमीटर को क्या कह सकते हैं कि 16.83, इसको अगर 1000 से गुना किए तो ये हो गया क्या, ये बदलेगा मीटर में, और फिर 100 से गुना कर दिए तो ये हो गया सेंटीमीटर, और इसके बटा में जो परिधि है 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर इसमें और जोड़ेंगे तो हो गया 204 सेंटीमीटर। इसी को भाग दे देंगे यहाँ परिधि से, जितना दूरी दिया हुआ है उसको परिधि से भाग दे देंगे, हमको चक्कर पता चल जाएगा। क्योंकि तो एक चक्कर में परिधि के बराबर, 2 चक्कर में परिधि के 2 गुना, 3 चक्कर परिधि के 3 गुना, हमको चक्कर पूछ रहा है तो जितना दूरी चला है परिधि से भाग दे देंगे। देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद बचा ये तो 204 से 8 बार में 16 और 4 32, बचेगा कितना 51, 51 इसका 4 गुना है 204 तो 0.25। ये 1000 को डिस्टर्ब करेंगे तो कैलकुलेशन और भारी होगा, इसीलिए हम इसको ऐसे ही यहाँ से काट दिए 0.25, इसको 1000 से गुना करेंगे 8250 ये आंसर। अब ये कैलकुलेशन आप ऐसे करते हैं 16.83 गुने 1000 गुने 100 बटा, अगर 204 लिखेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ 0, और आप लोग इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, इसको नहीं डिस्टर्ब करना है। 51 इसके बाद में, अब 51 को नहीं, 51 का टेबल भी नहीं याद करेंगे, 17 51 17 17 से 17 9 153 बचेगा 15, और फिर 53, देखिए इसको ठीक से लिख देंगे 1683 1683, 17 9 153, इसमें 15 बचेगा। फिर अब देखिए फिर 33 से, अब इसके बाद 33 इंटू 250
इसको गुना करना ये और लंबा, इसीलिए 1000 को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कभी भी। आप इसको पॉइंट में ले आइए। हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि 204 है, 2 और 8 16 है, यहाँ तो 8 बार में जाए। 2 8 16 जब हो गया तो ये 4 8 32 भी होगा, तो बचेगा कितना 51। 51 है, ये 204 है, मतलब कि 0.25 है, इसका 4 गुना है ये, तो 0.25। अब उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हरि प्रतिदिन 70 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग को 4 चक्कर लगाता है, वह प्रतिदिन कितने किलोमीटर चलता है। इसमें ये किलोमीटर दिया था, चक्कर निकालना था, यहाँ चक्कर दिया है, किलोमीटर निकालना है। तो इसके लिए हमको फार्मूला चाहिए कि ये त्रिज्या दिया हुआ है, ये वाला जो है 70 मीटर है, ये कितना है, तब तो हमको पता चलेगा कि कितना चक्कर घूमा। तो इसका जो फार्मूला होता है वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो इसको एक बार साफ कर लें, उसके बाद वृत्त की परिधि बराबर 2πr या पाई इंटू डी। अगर व्यास दिया रहे तो पाई इंटू व्यास, इसी को कहते हैं पाई इंटू डी, या 2 गुने पाई गुने त्रिज्या, 2 पाई इंटू त्रिज्या, इस तरह से, या इसी को 2 पाई आर करते हैं। जब हम इसका परिधि निकालेंगे तो 2 गुने, क्योंकि यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है, पाई का वैल्यू 22/7 गुने त्रिज्या आर, आर बराबर 70 मीटर। यहाँ पर दिया हुआ 70 मीटर और परिधि बराबर वे लिख दे रहे, परिधि इक्वल टू 2πr, और पाई का बिंदु जो होता है 22/7, और क्या लिखे इससे इक्वल टू 440 हुआ। लेकिन ये परिधि निकला था 4 चक्कर, 440 मीटर, ये जो दूरी चलेगा एक चक्कर में, तो 4 चक्कर में, तो 4 से गुना करेंगे, 4 गुने 1440 बराबर ये 1760 मीटर, और 3000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर बनेगा, या इसको डायरेक्ट हम यहाँ 1.76 लिख सकते हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो वही हम लिख दिए 1.76 किलोमीटर, ये आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला जो दो क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल का है और एक स्क्वायर का है। हालांकि दोनों क्वेश्चन भी इजी है। इसमें तो कह रहा है कि संपूर्ण त्रिभुज एबीसी के बीसी तथा एसी भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई होगी दूसरी है 23 से। राइट एंगल ट्रायंगल कर रहा है, इसमें किसकी लंबाई दे रहा है, एबीसी में बीसी तथा एसी की लंबाई। बीसी और एसी हमको अलग मानना होगा, बीसी होगा और एसी। इधर देखेंगे ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बीसी तथा एसी भुजाओं की लंबाई। अब इसको हम बीसी और एसी बनाए कैसे, एसी बीसी कहाँ से लिखना शुरू करें कि ये बीसी और एसी होगा, बीसी ये यहाँ डालते हैं तो एसी इधर आएगा, ये कैसा पटान लिख दिया। दो भुजा दिया हुआ है, लेकिन उसमें आगे ये क्लियर किया कि कर्ण की लंबाई होगी, कर्ण की लंबाई पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण बराबर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर 3 स्क्वायर जो 4 स्क्वायर 9 + 16 बराबर √25 बराबर 5। लेकिन हमको ये बीसी एसी नहीं दिखा है, बीसी तथा एसी भुजाओं की लंबाई बी अगर यहाँ से लिखते हैं तो बीसी एसी ये वाला हो जाएगा। अगर इस जगह पर हम ए लिखें तो एसी, तो बीसी ये वाला हो जाएगा।
अगर हम यहाँ पर ए यहाँ पर सी करते हैं तो बी सी यहाँ जाएगा, लेकिन उसका कार्य क्लियर है। अगर आप लोग सही से लिख पाते हैं तो जरूर हमको भेजिएगा। अब अगला सवाल देखते हैं कि ये दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का कितना गुना है? एक तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, दो गुना है परिमाप तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा। लेकिन इतना आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम पूरा आपको डिटेल प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि कहा क्या रहा है। तो दिए गए दो वर्ग है जिसमें एक छोटा है एक बड़ा है। वर्ग बन जाओ भाई, इसी को आप वर्ग समझ लीजिए चाहे जैसा भी है। एक छोटा है एक बड़ा है, इसका परिमाप जो कह रहा है 12 सेंटीमीटर है और इसका 24 सेंटीमीटर। ये परिमाप इसको बोलते परिमाप, रखने की जरूरत नहीं है। परिमाप अतिरिक्त के टर्म में इसी को बोल दिया जाता है परिधि, हालांकि दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब होता है कि ये जो चारों भुजा, क्योंकि हमको मालूम है कि वर्ग की चारों भुजा बराबर है, तो ये 24 भी तो बराबर ही चारों में होगा। तो ये 6 ये 6 ये 6 और ये भी 6, यहाँ पर भी 3 3 3 3। अगर हम जब क्षेत्रफल निकालने जाएंगे इस वर्ग का तो क्या करेंगे 3 स्क्वायर, और यहाँ क्या करेंगे 6 स्क्वायर, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 36। अब इसको देखेंगे कितना गुना, तो 36/9 बराबर 4 गुना। लेकिन हमने डायरेक्ट कहा कि अगर परिमाप जो है वो 2 गुना है तो क्षेत्रफल 4 गुना। परिमाप 2 गुने का मतलब है कि भुजा 2 गुना होगा, और भुजा 2 गुना है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना 2 ऐसा बढ़ेगा 4 गुना। इसी तरीके से अगर हम देख लें कि परिमाप अगर 3 गुना है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 गुना बढ़ेगा। कैसे देखिए, यदि हम इसी जगह पर इसका जो है हम कर दें 8 सेंटीमीटर, तो जिसका 3 गुना हो गया ये, तो ये भुजा जो है वो 2 हो जाएगा, ये चारों 2 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये होगा 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और ये होगा 36, और 36/4 जब करेंगे तो हो जाएगा 9 गुना। केवल थोड़ा सा समझना है कि परिमाप को हम क्या कर रहे हैं। परिमाप मतलब भुजा, परिमाप मतलब क्या हो कि परिमाप 2 गुना है, मतलब भुजा भी 2 गुना होगा। भुजा अगर 2 गुना होगा तो क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना। ठीक इसी तरह अगर परिमाप 10 गुना है तो क्षेत्रफल 100 गुना हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो 2 क्वेश्चन है दोनों एज से रिलेटेड है, दोनों बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो बिल्कुल ही बेकार है, पहले इसी को खत्म करते हैं कि रवि की वर्तमान उम्र 18 साल, उसके बड़े भाई उससे 5 साल बड़ा है। 15 साल पहले उसके बड़े भाई की उम्र और वर्तमान उम्र में क्या अंतर है? 15 साल पहले उसके बड़े भाई की उम्र और वर्तमान उम्र में क्या अंतर है? आप इस सवाल को ठीक से समझिए कि रवि की वर्तमान उम्र 18 साल, तो 15 साल पहले का उसका उम्र। देखिए, हो सकता है कि आप ऐसा गलती कर दे कि 5 साल डिफरेंस और 5 साल इसको टिक कर दे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि सवाल को ठीक से समझिए। कह रहा है कि रवि की वर्तमान उम्र 18 साल और बड़ा भाई उससे बड़ा कितना, तो 5 साल। बड़ा भाई का उम्र अभी कितना है, 23 साल। 15 साल पहले उसके बड़े भाई की उम्र, तो 15 साल पहले ये कितने का होगा, तो 8 वर्ष का होगा। तो 15 साल पहले ये 8 साल, और रवि का जो ये उम्र है 18 साल। रवि 15 साल पहले भाई की उम्र और वर्तमान उम्र में क्या अंतर है? 15 साल पहले उसके भाई की उम्र ये 8 साल का था 15 साल पहले, और अभी इसका वर्तमान उम्र 18 है, इसमें जो डिफरेंस है 10। ये क्वेश्चन है।
हो सकता है कि आप इसमें ये डिफरेंस समझ लें कि 5 साल बड़ा है, अभी कितना होगा, तो अभी भी 5 साल बड़ा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन अलग था। अब इसको देखते हैं, ये भी सवाल आप सबसे बनेगा, लेकिन इसमें मेरा लॉजिक देखिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि 3 साल बाद अरुण अपनी 3 साल पहले की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो आप करते हैं कि वर्तमान आयु मान लेते हैं कि वर्तमान आयु एक्स, ये आपका मेथड, हमेशा इसको नहीं सॉल्व करेंगे। तो 3 साल पहले एक्स माइनस 3 और 3 साल बाद जो होगा ये हो गया 3 साल पहले और 3 साल बाद एक्स प्लस 3, और आप इसमें क्या करेंगे, 3 गुना हो जाएगा। तो एक्स प्लस 3 बटा एक्स माइनस 3 इक्वल टू 3, और इसको जब सोल्व करेंगे तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 9। इसके बाद देखिए क्या होता है, 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 9 प्लस 3, 2x बराबर 12, x बराबर 6। अब तो यहाँ जाके पता चलता है, लेकिन इसमें कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए 3 साल पहले और 3 साल बाद, 3 साल पहले ये अभी का हम है, ये 3 साल पहले, ये यहाँ से 3 साल बाद, टोटल जो ये गैप है कितना साल, 6 साल। ये 6 साल क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, 3 गुना बना दे रहा है। 6 साल जो है वो आयु को 3 गुना बना दे रहा है। हमारा आयु 1 गुना तो पहले से ही होगा, उसमें ये जोड़ा 2 गुना, ये 2 गुना जो है वो 6 साल है, तो 1 गुना 3 साल होगा। और 3 साल पहले ये 3 साल था, तो अब भी 3 प्लस 3 6 साल होगा। अब इस चीज को हम आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि आपको कुछ समस्या होगा यहाँ समझने में, इसीलिए हम आपको 3 टेबल 5 का टेबल लिख के इस चीज को समझाते हैं कि आखिर मामला है क्या। देखिए हमने लिखा यहाँ 5 का टेबल, कैसे पढ़ते हैं, 5 एकम 5, यही मतलब कि 5 का 1 गुना, 5 गुने 10, ये 10 जो है वो 2 गुना है सर, 5 तिया 15, ये 3 गुना है, 5 चौके 20, 4 गुना है। अब देखिए हमको 5 को बनाना है 3 गुना, 5 ये क्या है 1 गुना है, इसको बनाना है हमको 3 गुना, 3 गुना बनाने पर हो जाता है 15। ये बात सब जानते हैं, लेकिन मामला यहाँ है, यहाँ हमने जोड़ा क्या इसमें 10, तो यही तो है 2 गुना। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये है कि 3 है और इसमें हम जोड़ देते हैं 6, तो ये हो जाता है कितना 9। ये 1 गुना है, ये 2 गुना है, ये 3 गुना है। और इसी चीज को हमने इस सवाल में इस्तेमाल किया कि हमने जोड़ा जब 6, तो 6 जोड़ने पर वो 2 गुना बढ़ता है। अब ये कैसे पता चला कि अपने आप में किसी में हम देखें तो ये तो 1 ही गुना है, 5 यहाँ पर 1 गुना है, हमको ये पता चल रहा है कि 10 जोड़ने पर 2 गुना हो रहा है, तो नंबर कौन सा 5। यही चीज हमको पता करना है कि 10 जोड़े तो 2 गुना बढ़ गया। इसमें देखिए हम 6 जोड़े तो क्या हुआ, 3 साल पहले 3 साल बाद, 3 साल पहले कुछ उसका उम्र होगा, 3 साल पहले मतलब जो था वो 1 गुना होगा, और ये 6 जोड़ने पर बन गया वो 3 गुना, तो ये 6 कितना गुना है, तो 6 अपने आप में 2 गुना है। और 2 गुना जब 6 है तो 1 गुना इसका 3 होगा, वही 3 साल पहले का उम्र था। पूछ रहा है वर्तमान उम्र, तो 3 साल पहले 3 था, तो अभी 3 जोड़ेंगे 6, और ये कोई लिखने वाला क्वेश्चन नहीं था। अब चलते हैं अगले सवाल में, देखते हैं। अगला जो 2 क्वेश्चन है दोनों प्रॉफिट लॉस पे है। आपको देखने में बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन ये दोनों भी बिना कुछ किए बन सकता है, कोई मेहनत का जरूरत नहीं है दोनों में।
देखिए किसी वस्तु को एक स्थिर मूल्य के 2/3 में बेचा जाता है तो उसकी हानि 20% होती है, उसी मूल्य पर बेचने पर लाभ होगा। तो हमने देखा कि 2/3 में जब बेचेंगे तो 20% हानि मतलब 2/3 80% है, तो इसको 3/2 करेंगे तो 120% ये है। अब आपको तो पहले इसमें प्रॉब्लम होगी, स्थिर मूल्य क्या होता है ये तो पढ़े ही नहीं। तो स्थिर मूल्य का मतलब होता है जो फिक्स रेट, एक दाम, वही है स्थिर मूल्य। अब उसमें कह दिया कि 2/3 में बेचा जाता है, तो मान लीजिए इसको कि 300 रुपया फिक्स प्राइस था और बेचा 200 में, यही तो होता है स्थिर मूल्य का। 300 का अगर हम 2/3 करेंगे तो ये यहीं पर आएगा 200 पर। अब ये 200 में बेचने पर उसको हानि कितने का हुआ, 20% का हानि हुआ। 200 में बेचा तो हानि हुआ 20%, और आप गलती से भी इसका 20% नहीं निकालेंगे, नहीं तो फिर सब चौपट हो जाएगा। ये अपने आप में सिर्फ 80% है, 20% की हानि हुई तो 80% बराबर 200 है। तो अगर इसमें 20% और जोड़ते तो ये होता 250। 20% और जोड़ने पर अगर 250 उसका क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 300 में बेचने पर लाभ होता 50 का, और कितने पर तो 250 पर। और ये कहाँ कहाँ काटती है समझ में नहीं आ रही। 25 50, ये जीरो नहीं कटेगा, एक ही जीरो कटेगा, ये भी कटेगा, आएगा ये 20%। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व किए वो देखें, और इसको जो हम फिर से एक बार बताते हैं कि ये कैसे बनेगा, क्या होगा। तो हमने क्या किया कि अगर किसी को हम 2/3 करते हैं, जैसे 6 एक नंबर है, 6 को हमने 2/3 से गुना किया, अगर फिर हमें इसको 6 बनाना हो तब क्या करेंगे। देखिए इसको हमने किया तो हो गया 4, 4 को हमको दोबारा 6 बनाना है तो 3/2 से गुना करेंगे, तो 3/2 से जब गुना करेंगे तो ये बनेगा 6। सेम चीज हम यहाँ भी करने बोल रहे हैं कि अगर 2/3 से गुना किए तो इसकी हानि 20% की होती है, मतलब 2/3 जब करते हैं तो वो हो जाता है 80%। और इसको जब फिर उसी मूल्य पर लेके जाएंगे, वही स्थिर मूल्य पर, तो 3/2 से गुना करना पड़ेगा, होगा 40%। अब 40 120%, और यही था 20% का लाभ। और इस मेथड से अगर देखें तो प्रॉब्लम यही है कि अगर आप 200 मान लें, 300 मान लें, 20 30 कुछ भी मान लें, तो ये जब हमने माना कि फिक्स्ड रेट जो है वो 3 से कटने के लिए 200 मान रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। कि फिक्स्ड रेट अगर 300 है तो बेचेंगे कितना में, 300 के 2/3 में, तो हुआ 200। और अगर आप ये समझ लीजिए कि ये 200 अपने आप में 80% है तब तो सही है, लेकिन अगर आप 80% न समझ के इसको 100% मान लीजिए और इस पे कैलकुलेट कर दिए 20%, तो सारा मामला हो जाएगा चौपट। ये निकलेगा 40, आपका क्रय मूल्य निकलेगा 240, और जो आंसर निकलेगा वो 20 न निकल के 25% निकलेगा, आपको ऑप्शन में भी मिलेगा और लगेगा हम सही बनाए। इसीलिए हमने कहा कि ये सिंपल है कि 2/3 करते हैं तो कितना होता है 80%, उसी को हम फिर तो 3/2 करेंगे तो हो जाएगा 120%, 20% का लाभ। अगला सवाल देखिए, ये है कि एक व्यक्ति 11 अमरूद 1 रुपये में खरीदता है, और ये अमरूद हमने नहीं लिखा है भाई, अपने तरफ से क्वेश्चन में ही था कि एक व्यक्ति 11 अमरूद 1 रुपये में खरीदता है तथा 100 अमरूद 11 रुपये में बेचता है। देखिए कितना अटपटांग है, कितना कैलकुलेशन है, और इसको हम सीधा चौपट कर देंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं। 11 अमरूद 1 रुपया खरीदा, बेचा कितना, 100 अमरूद 11 रुपये में, 11 रुपया 100 अमरूद। अब इसको हम एक जगह लेके आते हैं, यहाँ 11 खरीदने की बात कर रहा है, यहाँ 100 खरीदने की बात कर रहा है। हम क्या करेंगे, ये बेचा
अगर आप इसको अपने सिंपल मेथड से बनाए तो निकालेंगे क्रय मूल्य। और वो कैसे? क्रय मूल्य एक एक 11 अमरूद 1 रुपये में, तो एक अमरूद का 1/11 रुपया। और विक्रय मूल्य 11 रुपये में 11 रुपये में 100 अमरूद बेचा, तो एक अमरूद का 11/100 रुपया। अब लाभ निकालना होगा, उसके बाद प्रतिशत लाभ निकालना होगा। तो ये सब झंझट हटा के, क्योंकि ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा है, हम तो कर सकते हैं इसमें भी, लेकिन आपको देखिए हम सिंपल क्या बता रहे हैं। हमने कहा कि हम ये दोनों जगह जो अलग अलग है, यहाँ 11 अमरूद है, यहाँ 100 अमरूद है, दोनों जगह बराबर अमरूद कर दे तो क्या होगा? तो इसको हम सीधा सिंपल कर देते हैं 1100 अमरूद। इससे आसान कुछ नहीं है कि 1100 अमरूद कितने में खरीदेगा? 11 अमरूद 1 रुपये में, तो 1100 अमरूद खरीदेगा कितना में? 100 रुपये में खरीदा। यहाँ 100 अमरूद खरीद रहा है, तो 100 को 11 से गुना करेंगे तब होगा 1100 अमरूद। कितने में खरीदा? 11 से गुना किए हैं, इधर भी 121 रुपया। अब देखिए 100 में खरीदा, 121 में बेचा, लाभ कहाँ गया? 21% लाभ, कोई कैलकुलेशन नहीं। दोनों तरफ अमरूद तो हम बराबर कर दिए, 1100 अमरूद यहाँ भी, 1100 अमरूद यहाँ भी। 100 रुपये में खरीदा, 121 में बेचा, 21% लाभ। लाभ निकालेंगे यहाँ, तो 21% लाभ, 21 गुने 100, खरीदा क्या था? 100 रुपये में, ये कटेगा, लेकिन डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ की 100 है या 121 है, 21% बढ़ा, क्यों इधर जाना है? ये आसान था, बाकी आप लफड़े में समझना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। एक अमरूद का 1/11, और फिर एक अमरूद का कितना होगा? ये 11/100, और 2 घटाओ करिए, 10 मिनट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क का है कि 50 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 16 दिनों में प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पर उसी का दुगना काम 60 व्यक्ति कर सकेंगे? देखिए पहले यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि 50 व्यक्ति 8 घंटे 12 दिन, 50 आदमी 8 घंटा काम करता है और 12 दिन काम करता है। ये अगर तीनों को गुना कर दें तो हमको ये मिल जाता है कि एक आदमी अगर अकेले काम करेगा तो उसको कितना घंटा लगेगा। लेकिन यहाँ कहता है कि उसी काम का दुगना, इस काम को दुगना कर देना है, और आदमी लगाया है 60 आदमी है 60, और काम कितना दिन करता है? 16 दिन में। 16 दिन काम करता है, पूछता है कितना घंटा लगेगा, किसी को सॉल्व कर देना है। 8 दूनी 16, 16 कट गया, 0 0, 6 दूनी 12 बराबर 10 घंटे। आपको हो गया आंसर। एक क्वेश्चन है समचतुर्भुज का है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछ गया था। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप निकालिए। आपको समचतुर्भुज का पूरा प्रॉपर्टीज पढ़ना होगा, फिर होता क्या है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जो होता है उसमें एक स्क्वायर और एक समांतर चतुर्भुज, वर्ग और समांतर चतुर्भुज दोनों का कुछ मिक्स फिगर बनेगा, ताकि आमने सामने की भुजा जो होगी वो समांतर होगी, बराबर होगी, लेकिन इसमें एंगल 90 डिग्री का नहीं बनता, इसीलिए ये वर्ग में होता है। अब ये जो है दो विकर्ण दिया है, एक 8 सेंटीमीटर और एक दिया है 6 सेंटीमीटर, और इसका पूछा जा रहा है कि परिमाप निकालिए, परिमाप क्या होगा। समचतुर्भुज का जब भी हम अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुना होता है d1 इंटू d2, मतलब दोनों विकर्ण को गुना कर देंगे, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। लेकिन जब भुजा निकालना हो तब क्या होता है कि रूट अंडर इसका स्क्वायर करना होगा, +6 स्क्वायर, ये इसका निकलेगा भुजा, करना होगा आधा 1/2 इंटू
इस तरीके से इसका भुजा निकलेगा। ये फार्मूला होता है इसका। 1/2 गुने रूट अंडर विकर्णों का स्क्वायर, ये समचतुर्भुज की भुजा निकलेगी। 1/2 गुने ये रूट अंडर 100 हो जाएगा बराबर 1/2 गुने 10, ये निकलेगा इसका भुजा 5 सेंटीमीटर। और जब परिमाप निकालेंगे, परिमाप इसका हो जाएगा 5 गुने 4 बराबर 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप। यदि आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में लिखे, हम इसका पूरा रेक्टेंगल स्क्वायर सबका पूरा प्रॉपर्टीज क्या होता है, फार्मूला कैसे आता है, ड्राइव करके बताएंगे कि आखिर ये फार्मूला आया कैसे। अभी बताएं तो ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर अगला जो क्वेश्चन है, a/b बराबर 1/2, तो a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, a/b 1/2 ये दिया हुआ है, आपको a की जगह पर 1 मान लेना है, b की जगह पर 2। तो उस तरह से जब करेंगे तो a प्लस बी का मतलब होगा a की जगह पे 1, 1 प्लस 2, a माइनस बी 1 माइनस 2 बराबर 3 बाई माइनस 1 इक्वल टू -3। ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 प्लस 2 नीचे 1 माइनस 2, तो ऊपर 3 नीचे -1 इक्वल टू -3। दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 दिया हुआ है, उनमें से यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो इसको ऐसे यहाँ पे भाग दे देंगे तो निकल जाएगा दूसरी संख्या। जैसे आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 8 है, एक संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, 8 को 4 से भाग देंगे तो हमको यहाँ से पता चल जाता है कि 8। वही काम यहाँ भी करना है, और जब भागा देना हो तो इसको फिर इस तरह से 5/4, और ये गुना में चेंज होगा इंटू 6/5, ये कटेगा 3 और 2 इक्वल टू 3/2 आ गया। ये है आंसर। इसके अलावे जो सवाल है वो इतने गिरे स्तर के हैं कि उनको लेना हमें सही नहीं लगता। अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा। 2012 के क्वेश्चन का भी इस तरह से सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि हमारा सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।